जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेके आए हैं यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बड़ी दया है, बड़ी दया है, लेके आए। नहीं तो मुझे लगता है आज फिर से वही हो जाना था कि कहाँ है, उस समय का पता ही नहीं बिल्कुल चला। या बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, शब्द ही नहीं मिलते। और बहुत बार तो ऐसे ही लगता है जैसे पता नहीं क्या मैजिक हो रहा है, ऐसे लगता है मैजिक हो रहा है। और बिल्कुल कह ही नहीं सकते, बहुत बहुत ज़्यादा। शब्द नहीं मिलते, शब्द नहीं मिलते कि क्या कहें और किस किस तरह से कहें, शब्द ही नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। बट बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, बहुत ही बहुत धन्यवाद। ऐसे चलाते हैं, पता नहीं कैसे चलाते हैं। और जब थमते हैं तो होश नहीं होती, पर ऐसे चलाते हैं और बस काम पर आज सुबह सुबह जब जाती हूँ तो सबसे पहले जितना, चाहे लेट है चाहे लेट नहीं है, बड़ी कृपा है कि पौधों को देखते हैं। और और आज जब देखा तो वहाँ एक छोटी सी कली आई हुई थी। और बस बस एक कली आती है और सब कुछ ही बदल बदल गया। उसे देखा नहीं तो ओहो, सब कुछ ही जैसे कि पता नहीं क्या दिख गया, पता नहीं क्या होता है। बहुत बड़ी दया है, बहुत कृपा है, बहुत दया है प्रभु। सब गुरुजनों के श्री चरणों में क्या लीला खेल रहे हैं, क्या लीला खेलते हैं, पता नहीं, पता ही नहीं। हम सीधा प्रश्नों पर आते हैं। और प्रश्न आया कि एक साधिका है, उन बचपन से अपने श्री रामशरणम से रिलेटेड रही हुई हैं अपनी माँ के साथ। और शादी के बाद जो उन्हें घर मिला वो राधा स्वामी घर है। और वे लोग राम नाम नहीं लेने देते, कहते हैं। और कि कहते हैं कि यही लो। सबसे पहली बात, मुझे पता नहीं क्यों लड़कियां आउट करती हैं कि वो क्या ले रही हैं, मुझे पता नहीं। जो साधना है, जो परमेश्वर का नाम है, वो आत्मा से रिलेटेड होता है। और ये चीज़ें किसी को क्या बतानी, पर हाँ बता देती हैं और फिर फंस जाती हैं। चलो बता दिया। अब अगले कहते हैं कि भाई यही नाम ले। अगले भी वैसे ही, चाहे कोई मर्जी हो, चाहे राधा स्वामी है, चाहे कोई मर्जी ले लीजिए, अगर कोई भी दूसरे को परमेश्वर का जो वे नाम लेते हैं वो लेने से रोकते हैं,
तो इसका मतलब है कि उनको परमेश्वर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सिंपल बात है। यूं ही धारण किए हुए हैं गुरु, चाहे कोई मर्जी किए हैं, और आतताई बन जाते हैं। ये हमने पहले भी मैंने देखा इस तरह से केसेस, कि अगर दूसरे होते हैं बड़ा ही बहुत तंग करते हैं, बहुत ज्यादा। तो चाहे साधक ही हों इतना तंग करते हैं दूसरी को कि पता नहीं, वो भी परमेश्वर के। और शायद तभी हमारे देश में धर्म पर इतना ज्यादा वो होता है, इतना ज्यादा यूं ही वाद विवाद अपवाद, शायद इसलिए कि पता ही नहीं है प्रभु का। आई मीन इसी तरह से लड़ते हैं, लड़ते ही जाते हैं। घरों से शुरू होता है, जो घर में हो रहा होता है एक घर में, वही तो बाहर आता है। इंटॉलरेंस, और जहां धर्म के मामले में इंटॉलरेंस है, इसका मतलब परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं। सिंपल बात है, जहां भी। सो और ये जो चीज है, परमेश्वर का नाम लेना, ये बहुत पर्सनल चीज होती है। ये कोई ये नहीं है कि भाई आप ससुराल वाले हो गए हैं, अब आप नाउ यू ओन एवरीथिंग। नो, तो लड़की को क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए? पहले तो इतना सारा कुछ बता दिया, और वाद विवाद में पता नहीं कैसे, मुझे तो किसी थर्ड पर्सन ने प्रश्न किया कि वो पोस्ट डालते हैं तो वहां नीचे किसी ने लिखा हुआ था कुछ, तो वो लेके आए ये प्रश्न। तो दिस इज समथिंग, पहले तो परमेश्वर का पता होना चाहिए है क्या, और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये चीज जो है ये पर्सनल है, ये देह के पार की चीज है, ये शादी में एक्सचेंज नहीं हुई थी शादी में सिर्फ देह मिलता है, देह मिल गई बस, उसके बाद कुछ नहीं है, बस मिल गया। तो जहां जहां प्रेम है वो करना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है कि मुझे राधा स्वामी नहीं बनना, या जो भी है, हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि अरे भाई ये हो, ऐसा होते हुए तो इनके लोग, तुमके ऐसे विचार हैं, तो भाई यही नाम लो। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है नाम के बारे में, आपको पता ही नहीं है अपने उसके बारे में, आपको पता ही नहीं है कुछ परमेश्वर के बारे में, आपको पता ही नहीं है, आपने यूं ही धारण किया हुए हैं। सिंपल बात है। तो ये चीजें तो बहुत पर्सनल होती हैं, बहुत ज्यादा। ये तो मृत्यु के साथ जाती हैं, ये कोई खरीदी हुई, कोई शादी में आई हुई चीज ऐसी थोड़ी ना होती है। और अब बात है मैं क्या करूं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। पहले तो आपने उन्हें बताया कि मैं राम नाम लेती हूँ, आपने बताया कि मेरे पेरेंट्स में ये चलता है, आपने बताया होगा। ये चीज तो पर्सनल होती है, चुप करके अपना करना चाहिए। अगर दूसरा आपके साथ ज्वाइन करना चाहते करे। और रही बात उनके पूजा और वैसा करने की, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बशर्ते कि आप चुप करके अपना नाम ले रहे हैं। सिंपल बात। उन्होंने लिखा, महिला ने लिखा उन्हें कि मैं अगर मन में लेती हूँ तब भी वो मना करते हैं। फिर पता कैसे चला कि आप मन में क्या ले रही हैं? आप ही बताती हैं ना, सारा कुछ आपने ही तो बताया है। मैं राम नाम लेती हूँ, मेरे पेरेंट्स राम नाम लेते हैं, मैं मन में भी राम नाम लेती हूँ, ये सब आप ही बता रही हैं ना। फिर सो गड़बड़ तो हम खुद ही करते हैं। और फिर जब हम फंस जाते हैं इस तरह से, क्योंकि दूसरे हमें स्वीकार नहीं करते, फिर हम
फिर हम इधर उधर जाते हैं पूछने कि भी हम क्या करें। सबसे पहले तो बताने क्या क्यों है ये चीज़ मेरी अपनी चीज़ है। हर एक चीज़ थोड़ी ना बतानी होती है जाके, हम पूरा ही अपने आप को वैसा कर देते हैं मोह में आके, और गड़बड़ होती है फिर इतनी सारी। ये चीज़ें पर्सनल होती हैं और पर्सनल रहनी होती हैं। परमेश्वर का नाम है, जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता परमेश्वर का नाम। और जो जो इस तरह के होते हैं लोग जो जबरदस्ती दूसरे को कहते हैं तेरे को यही मानना पड़ेगा, वो भी अजीब से होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का नाम तो किसी से जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। ये परमेश्वर हैं, ये कोई और नहीं होता। तो इसलिए चुप रहना चाहिए। ये चुप रहने की चीज़ है, ये वाद विवाद की चीज़ नहीं होती है, ये प्रेम की चीज़ है, ये प्रेम का रास्ता है। चाहे राधा स्वामी हैं, चाहे कोई और है, क्योंकि ये प्रश्न राधा स्वामी का था, चाहे कोई और है, ये प्रेम का रास्ता है। और अगर प्रेम नहीं है, किट किट कुट 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 हो रहा है, प्रेम के लिए अपने जिससे आपको प्रेम, आप चुप रह सकते हैं। वाद विवाद करने की जरूरत नहीं होती कि मुझे यही करना है, मैं यही करूंगी, मैं यही। चुप रहते हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल चीज़ है, मैं इसे बाहर इस तरह करके उसको क्यों घसीटूं वाद विवाद में। नो। तो इसलिए, और जो इन लॉज जहाँ बिठाना चाहते हैं, बैठ जाओ, ये करना चाहते बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर का नाम है। बट हम वो दूसरे इतनी इस तरह का बिहेव करते हैं कि हमें परमेश्वर का नाम लेने से भी, दूसरे ढंग से भी हमें रिपल्शन होने लग जाती है। बट परमेश्वर का नाम तो प्रेम है, और ये प्रेम का रास्ता है। आई थिंक समझ होनी चाहिए क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए, कौन सी बात किससे करनी चाहिए, कौन सी बात किसी से नहीं करनी चाहिए। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। इसको जो सबसे प्रिय चीज़ है, और हम उस सबसे प्रिय चीज़ को बाहरी क्यों करें। वो मेरी प्रिय चीज़ है, मेरी अपनी चीज़ है, और चुप रहना चाहिए उसके बारे में। एनवायरनमेंट देख लिया कि अच्छा, मूर्ख होती हैं हम लोग, तभी ऐसा कर देते हैं। चुप रह के चुप करके आनंद लेना चाहिए। उसको इतना बड़ा इशू नहीं बना देना चाहिए घर में कि दूसरे लोग उस पर जो भी करें इस तरह से। ये तो आप पे डिपेंड करता है। इतना इतना कुछ होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। वो मना करते हैं, किसी का मना करते करते रहने दीजिएगा। अगर इस तरह की शक्ति है आप में कि अगला मना करता है, करते रहने दीजिएगा। अगर इस तरह की आपको समझ है कि ये पर्सनल चीज़ है और ये किसी की ज़बरदस्ती भी नहीं होती है, अगले बोलते हैं, बोलते रहने दीजिएगा। अगर इस तरह की शक्ति है तो जो अगर राम नाम से इतना प्रेम है तो करते जाइए। प्रेम का क्या है। और अगर कच्चा पक्का है, क्या करूं मैं, अगर दूसरे से पूछना पड़ रहा है, इस तरह का प्रेम नहीं है कि खुद से डिसीजन ले सकें, तो जहाँ कंफर्टेबल लगता है करते जाइएगा। जहाँ करता है कंफर्टेबल लगता है करते जाइएगा। बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे एक साधिका जी थी और वे राम नाम से ही दीक्षित थी, पर उन्होंने अपना धर्म बदला। तो उन्हें लगा कि ये सब कुछ नहीं होता है, और उन्होंने धर्म बदला प्रेम विवाह के कारण। और जब उसमें घुसे, अब जब उसमें घुसे और अगले ने कहना शुरू किया तो पसंद नहीं आया।
तो पसंद नहीं आया। तो फिर अपने राम को जानने की यात्रा शुरू हुई, अपने परमेश्वर को जानने की यात्रा शुरू हुई। बहुत खींचातानी होती, जबरदस्ती ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। सो बहुत परेशान होते। बट अल्टीमेटली जब राम का पता चला और कि क्या है राम हमारे, और क्या चीजें हैं, तो अम, थोड़ा सा शांत रहे, और दूसरे धर्म को जो चल रहा है परमेश्वर के रूप में देखा, और अपने राम को फिर हर जगह पाया। पर आसान तो नहीं होता, आसान तो नहीं होता। तो इसलिए हाँ, कई बार हम ऐसा कर देते हैं, पर फिर हमें अपनी चीज पसंद आती है जो हमें प्रभु ने दी होती है। फिर पसंद आती है, और फिर स्वामी जी महाराज जैसे संत तो ना मिलने वाले हैं। हाँ, स्वामी जी महाराज जैसे संत नहीं मिलने वाले। उनको करने दीजिए, अपने ससुराल वालों को जो करते हैं करने दीजिए, और अपना चुप रहना सीखिए। हर चीज उनको बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज का बोलबाला करने की जरूरत नहीं है। प्यार की चीज है, प्यार चुप करके भी हो सकता है। परमेश्वर का नाम लेना है, परमेश्वर का नाम चुप करके भी लिया जा सकता है। मन में क्या बोल रहे हैं मंत्र, ये दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, चुप करके लिया जा सकता है। क्योंकि अब आपने इस तरह की सारी गड़बड़ कर दी हुई है, तो अब चुप ही रहिए। यही हो सकता है। और अगर राम नाम लेना है तो चुप रह के करते जाइएगा अपना जाप पाठ। अगर नहीं लेना है, अगर दूसरा लेना है, दूसरा ले लीजिएगा, जिसमें आनंद आता है लीजिएगा। और असली असली में साधना कीजिएगा, केवल औपचारिकता में नहीं, औपचारिकता में नहीं। प्रेम आना चाहिए। जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी धर्म कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, प्रेम होगा तो बहुत बहुत अलग से आप आपका बिहेवियर, आपका सब कुछ बहुत अलग होता है, हो सकता है। आज बहुत अच्छी मतलब डिफरेंट चीज हुई। और मैं स्वामी जी महाराज और रामोपासना को ही उसका क्रेडिट दूंगी। यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कई जगह तो बहुत अच्छा होता है, कई जगहों पर बहुत ध्यान रखा जाता है अपने एम्प्लॉयज़ का। बहुत पूछा जाता है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन का उस तरह से किया जाता है। तो आजकल कल्चर का बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर जगह पर, स्कूल्स में बच्चों के साथ रिस्पेक्ट करनी दूसरे को। पर हर को नहीं ऐसे, अभी 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 बीज डाला है, अभी कुछ और वैसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर टीचर अप्रिसिएशन चल रहा है हर जगह पे। लंच था, तो पहले जहाँ होते थे तो वहाँ के प्रिंसिपल के पति वेजिटेरियन होते थे, तो उनको पता होता है वेजिटेरियंस कैसे खाते हैं। तो वो हमेशा ध्यान रखते थे अपनी एम्प्लॉयज का भी, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस था। यहाँ पर इतना नहीं करते, और इतना ध्यान भी नहीं देते। तो आज क्या हुआ, लंच मंगवाया हुआ था, तो डिफरेंट डिफरेंट डिशेस थी, सब में मीट था। एक में क्या था, सैलेड था, और साथ में मीट बॉल्स थे। ये मैं पहले नहीं कर सकती थी, पर तभी कहा कि रामोपासना और महाराज को ही ये क्रेडिट है। तो जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसने सजेस्ट किया, अरे, और सब थे, जैसे जैसे जो ऑर्गेनाइजर थे, मैं अकेली थी और कोई नहीं था, जो ऑर्गेनाइजर्स थे वही थे और मैं थी, ऐसे था, ये था सीन। तो उन्होंने कहा कि जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसने सजेस्ट किया, आप ऐसा कीजिए, मीट बॉल्स साइड पे कर दीजिएगा, बाकी सैलेड है वो खा लीजिएगा। मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
क्योंकि एक तो मैं अपना कर चुकी थी, पर वो जो नहीं था कहना, और फिर जो मेरे मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने वो देख रहे थे, और वो बीच में आए, कहते आप नहीं खाते ये? मैंने कहा नहीं, बहुत सारे यहाँ इस बिल्डिंग में बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं, और वो ये सब नहीं खाते, ये नहीं लेंगे इस तरह से। और फिर मैं रुकी, और फिर मैंने उन्हें कहा कि आपको पता है कि हम लोग आ, उसी चम्मच से या कच्छी से अगर मीट बन रहा है और फिर वेजिटेरियन डिश बन रही है, एक ही चम्मच नहीं यूज करते हैं, वही साथ में पड़ा है, वो इस तरह से नहीं लिया जाता। मतलब कहने का मतलब है कि आप ये ले लो, ये निकाल लो, तो पूरा लंच तो हुआ नहीं फिर, है ना, जो बचा हुआ है वो खा लो। मैंने कहा नहीं। फिर तो उन्होंने कहा कि आई यू श्योर, आप ओके? क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो तो सुना कर जाएं डेफिनेटली, क्योंकि इस तरह से। पर हम लोग, मैं तो पहली बार इस तरह से भी वोकल होके कहा, नहीं तो वो भी रुक के प्रभु ने कहलवाया, वो भी बड़ी बात थी। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि इसे बोलते हैं कल्चरल रिस्पॉन्सिवनेस, कि हम दूसरे के कल्चर को जानते हैं, और उसमें कि वो किस तरह से, इस तरह से नहीं कह सकते आप कि अच्छा ये ले लीजिए और ये जो मीट है इसको साइड पे कर दीजिए। और मैंने नहीं लिया, और मैंने वहाँ कहा कि हमारी लर्निंग है, और हम यहाँ से सीख रहे हैं एक दूसरे से, और सीखना यही चीज़ हम सीखते हैं। ये चीज़ एक जो हुई बहुत ज़बरदस्त थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से खुलकर मैं कह पाई। और ये क्रेडिट तो पूर्ण रूप से स्वामी जी को जाता है, कि अपना जो सत्य है वो भी खुलकर कह सका, के बात कर सकी इस तरह से, और ना कर सकी नो, और ये भी कह सकी कि इस तरह से नहीं कहा जाता, आगे से मत कहिएगा इस तरह से, ये चीज नहीं होती। एक और चीज का बहुत सुंदर स्टेप लिया, कि जो चीज जहाँ की बात होती है, और वो अपनी बात खुल के कह पाना, रेदर देन रास्ते भर में कोई भी कुछ भी डिसीजंस ले रहा है आपके लिए या आपके बिहाफ पर, वहां पे भी खुल के बात कर सकी कि इस तरह से का क्या मतलब है। जो रिस्पॉन्सिबल है जिस चीज के लिए वही बात करेगा, रेदर देन हर कोई भी उठा के कोई भी बात करता जाए, जो कि इस तरह से होना नहीं चाहिए। बहुत ही बहुत बहुत ये ऐसी इस तरह की चीजें आना अपने मुझे बहुत पॉजिटिव साइन लगा, आत्मबल का, और गुरुजनों की देन लगी, क्योंकि वही करवाते, नहीं तो हम लोग तो ऐसी चीजों में मैं नहीं कभी पढ़ती, वाद विवाद या उस तरह में मेरा कभी ऐसे नहीं रहा, पर इस तरह का चीज करवाना वाज ह्यूज। और मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसा ऐसा बताते हैं कि हम ऐसा बोल पाए, हम ऐसा कर पाए, हमने इस तरह का स्टेप लिया। तो आज जब ऐसी चीज की तो मुझे लगा कि हाँ हाँ, ये स्टेप ये बहुत पॉजिटिव ढंग से, और हम लोग का ढंग वो नहीं है, रूड नहीं है, और बहुत हम, क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है, हम बड़ी डिफरेंट तरह से अपनी बात रखते हैं। बहुत सुंदर। क्योंकि जो काम के सिलसिले में जो बच्चों के साथ काम स्कूल के बाद होता है,
वो तो बहुत मैजिक है उसमें, बहुत प्रभु बहुत सुंदर इंटरेस्ट लेते हैं उधर। बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। और बच्चे आज मैं नोटिस कर रही, इंटरेस्ट है, आने में इंटरेस्ट है, प्रभु ला रहे हैं उन्हें, क्या हो रहा है, क्या हुआ, मतलब फल पे नहीं जा रहे, पौधे आ गए बहुत खुश हो गए, और सीड्स निकल आए बहुत खुश हो गए, बस चलो और काम करते हैं, बस इस तरह से। इतना अलग सा उनकी भी मेंटालिटी है कि वो कुछ वो नहीं करते, वो बस इंतजार करते हैं हम आए और हम काम करें। कैन यू बिलीव इट? और इतना मैजिकल सब लगता है, मैं लिटरली मैजिक वर्ड यूज कर रही हूँ कि काम करते जाते हैं, खुश होते हैं, सुना कोई अच्छी चीज हुई, खुश सुना, और फिर काम करने मिल इतना मतलब बहुत बहुत उनको देख के बहुत बहुत डिवाइन इस तरह की चीज लगी कि, और प्रभु जो भी काम निर्धारित करते हैं सब सब होता है, सब करते हैं, बहुत बहुत यूनिक है। और कुछ तो है उसमें, कुछ तो है, और बहुत अद्भुत है, कुछ जो भी है बहुत अद्भुत है, कुछ बहुत सुंदर है। और अब मुझे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ बांट सकती हूँ। समय कितना ज्यादा हो गया है और अभी रामायण जी आरंभ नहीं किए। ओ बाप रे, आज तो समय का जाप आरंभ हो गया है और यहाँ पे मैडम जी ने रामायण जी आरंभ नहीं किए। पता नहीं क्या लीला है प्रभु की। आइए हम चलते हैं 87। मंडप मनी थे जगमगाते, रवि बिंब उनमें चमचमाते, राम मुकुट से रश्मि मिलाते, सहस्त्रों रवि रहे जय मनाते। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सभा विसर्जन हो गई, विदा हुए जनराज, मंत्रिमंडल में तभी बोले जनक विराज। अवधपुरी को भेजिए सचिव कुशल गुणखान, शीघ्र दशरथ को यहाँ ले आवे देमान। सचिव भूप आदेश
सदा बोले वे गुण धाम। सुमन सुसज कीजिए कोश सुबल चतुरंग, लीजिए बंधु वर्ग भी पंच पुरोहित संग। दे आज्ञा रणवास में आया वे तत्काल, समाचार दे सुतों का यूं बोला भूपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मिथिला में है राजता सानुज मेरा राम, बुध मंगल में मग्न है महिमा से अभिराम। चमत्कार चकचौंध के करके कर्म कठोर, पराक्रमी सुत गुण निधि पूज रहा सभी और। जनक सुता सीता शुभा गौरी सुगुण निधान, वरमाला से राम ने वरली पाकर मान। उत्सव यहाँ मनाइए गाकर मंगल गीत, दान दक्षिणा दीजिए करिए शुभ शुभ रीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। पुत्र मिलन के चाव से मैं जाता हूँ आज, भरत शत्रुघ्न संग ले सज्जन सभ्य समान। सुतों का सुनकर यश बहु मातृ मन में मोद, उमड़ा सागर सात बन करके अति अनुरोध। स्वस्ति शुभ उपचार कर मंगल शकुन विचार, सगे स्नेही सुजन सहित भूपति हुए तैयार। सब शुभ सूचक कर्म कर राजा कर प्रस्थान, पहुँचे मथिला में वे सेना लिए महान। सब शुभ सूचक कर्म कर राजा कर प्रस्थान, पहुँचे मिथिला में वे सेना लिए महान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत उत्सव का समय है। अब कैसे सब जगह हर्ष उल्लास और आनंद छाया हुआ है। कैसे जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण भेजा और कैसे खुशियों का माहौल हर जगह छा गया। और हर जगह छाता है ना। किसी के घर में विवाह हो रहा है, होपफुली वो आनंद ही लाता है। माताएं पुत्र वधू सिलेक्ट करती हैं और पर पता नहीं उसके बाद क्या हो जाता है। जब बहू घर आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है। बट बहुत घरों में, हर घर में नहीं होता, अब तो बदल रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट फिर भी होता है। ना जाने क्या हो जाता है। इतनी चाव से विवाह होता है, इतनी चाव से सब कुछ होता है, बट ना जाने क्या कर देते हैं जब घर आ जाती है। सो या चुनते भी स्वयं हैं, सब कुछ स्वयं करते हैं। बट या बहुत सुंदर है अध्यात्म, बहुत सुंदर है अध्यात्म। और आपको सबसे अलग बना देता है। अगर आप संतों की कहने पर चलते हैं, आपको सबसे अलग बना देता है। और आप विशेष बनना नहीं चाहते, पर आपको फिर भी सबसे अलग बना देता है। होते ही अलग हैं। और जो संतों की राह पर कहना मानते हुए चलते हैं, वो अलग होते ही होते हैं। अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, सब कुछ। क्योंकि चाहत एक की होती है,
और कार्य सारे निष्काम होते हैं। जो निष्काम करेगा, जिसको कुछ नहीं चाहिए, कहते हैं महाराज, जिसको चाहिए नहीं, आपको कुछ चाहिए नहीं, आप बस काम करते हैं, और वो भी आप जानते हैं कि आप प्रभु प्रभु कर रहे हैं, और आप प्रभु का ही कर रहे हैं, आप बस लगे हुए हैं, कर तो सब कुछ प्रभु ही रहे हैं, आप बस, क्योंकि आप कर रहे हैं, आपका देह कर रहा है, पर बाकी सब तो आप कर तो आप प्रभु के लिए ही रहे हैं। जब इस तरह का भाव होता है तो अलग ही होते हैं, अलग ही होता है सब कुछ। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। गुरुजनों का सब उनका, वही सब उनका, अपना तो हो ही नहीं सकता, अपना तो हो ही नहीं सकता, सब उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।